पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने छूने नहीं पाए। छूए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु ने भी छुरी से आपकी सामर्थ्य से लोग भर जाए, आपकी सामर्थ्य से लोग भर जाए। पिता बच्चे आपकी सामर्थ्य से भर जाए, बच्चे आपकी सामर्थ्य से भर जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल रहे हैं। एक एक लोगों को छुरी से प्रभु तेरी सामर्थ के हाथ को हम मानते हैं, अपने लहू से ढांप लीजिए। अरे गंदी बीमारियां यीशु के नाम में से, अरे डिप्रेशन यीशु के नाम में चला जाए। तो यीशु तेरी सामर्थ को मानते हैं, पिता तेरे लहू से ढांपते हैं, आपके बुद्धि से भर लीजिए। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर यीशु, दया कर। आइए अपने स्थानों पे हम बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इस समय प्रार्थना में जाएंगे, उसके तीनों प्रार्थना में शक्तिमान परमेश्वर, आप आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में हम अपने आप को नम करते हैं और दीप करते हैं। और इस समय जब परमेश्वर पिता आपके दास आपके वचन को लेकर आते हैं, खुदा उन्हें दे परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक वचन का बोला जाना पवित्र आत्मा आपकी ओर से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय परमेश्वर पिता हम आपके वचन का आदर करते हुए खुदा इस समय को आपके हाथ में देते हैं राजा। और हर एक सुनने वालों के हृदय छिदने पाए, इनके हड्डी मांस गुदे यीशु के नाम से आपके वचन से छुए जाएं, छेदे जाएं, चंगे किए जाएं। उन पीड़ितों के दिनों के समान परमेश्वर की वचन सुनते सुनते लोग आपके आत्मा से भर गए। आग की सी जीभें फटती हुई आई और लोगों पर ठहर गई और लोगों ने सामर्थ को पाया और वे अन्य भाषा बोले। प्रभु आपके वचन के अनुसार ही ऐसा होने पाए। इस समय आपके हाथ में सुन, आपके दास को सुनते, सारे भवन के सारे लोग परिवार को, इसका निश्चित परिवार को सौंपे, छोटे छोटे बच्चों को भी आपके हाथ, अपने नियंत्रण अपने कब्जे में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, आमीन। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन के अंदर के हर एक व्याकुलता को, हर एक चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 94 अध्याय और उसके 19 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 और उसके 19 को हम पढ़ेंगे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। आइए क्यों ना हम लोग सब मिलके हम बोले, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर में बहुत सी चिंताएं होगी, आपके परिवार के अंदर में बहुत सी चिंताएं होंगी और आप बहुत बार चिंता करते होंगे। चिंता एक ऐसी चीज है, संसार में कहावत है, चिंता चिता के बराबर होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम चिंता करके अपने सर के बाल को क्या कोई सफेद कर सकता है या काला कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम चिंता करके अपनी उम्र को एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? इंसान चिंताओं को करके किसी भी समस्याओं के हल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। चिंता मेरी तो एक व्यक्ति जब करता है तो उसके जीवन के अंदर में व्याकुलता आ जाता है। एक व्यक्ति जब चिंता करता है, उसका जो मेरे प्रियो रक्तचाप होता है, उसका बीपी भी बढ़ जाता है। चिंता करके इंसान अपनी जिंदगी के अंदर में मेरे प्रियो केवल और केवल व्याकुलता को लेके आता है। बच्चे लोग सब संडे स्कूल में जाएंगे, सब संडे स्कूल में जाएंगे। मेरे प्रियो, चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा मेरे प्रियो वो निराशा के अंदर में चला जाता है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रियो
वो बहुत सी समस्याओं को लेके आ जाता है, लेकिन चिंता करके एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में कभी भी समस्याओं के हल को प्राप्त नहीं कर पाता है। चिंता का हल करने वाला केवल हमारा परमेश्वर पिता है। मेरे प्रिय, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताएं हैं, यदि आपके जीवन में मेरे प्रियो आप इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा पति कैसे प्रभु में आएगा, मेरा बच्चे कैसे सुधरेंगे, कैसे मेरे बच्चे प्रभु के रास्तों में आएंगे, कैसा मेरा घर बनेगा, कैसे मेरे जीवन के अंदर में समस्याओं का हल होगा, कैसे मेरे परिवार उद्धार को पाएगा, कैसा मेरा आने वाला भविष्य होगा, आपको चिंता बंद कर देना है मेरे प्रियो। आपको केवल प्रार्थना करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चिंताओं के बोझ तले हैं, कर्ज के चिंताओं के बोझ के तले, बीमारी की चिंताओं के बोझ के तले, पाप की चिंताओं के बोझ के तले, अपने आगामी भविष्य में आपके जीवन के चिंताओं के बोझ के तले हैं, यदि किसी भी चिंता में है मेरे प्रियो, आइए क्यों ना मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ना केवल प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, परिश्रम करने और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बल्कि वो कहता है मेरे प्रियो, अपने सारे बोझ को मुझ यहोवा पर डाल दे, मुझे तेरा फिक्र है। हालेलुया, मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चिंता का जो बोझ है, वो बोझ को आप पर मुझको प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर यहोवा के हाथों पे दे देना है। आमीन। यहाँ पर बहुत सारे लोग चिंतित थे मेरे प्रियो कि कैसे उनके बच्चों का विवाह होगा, कैसे उनके बच्चों की नौकरी लगेगी, कैसा उनका घर बनेगा, आने वाले समय में कैसा उनका भविष्य होगा, कैसे वो कर्ज को अदा करने पाएंगे, कैसे वो बीमारी से छुटकारे को पाएंगे, कैसे वो जो संतान के दुख को वो झेल रहे हैं, कैसे उनके संतान की प्राप्ति हो गई। मेरे प्रियो, बहुत सी गवाहियां आपके और मेरे देश में बैठी हुई हैं। यदि आप नए हैं और मेरे इस बात को सोच रहे हैं कि डॉक्टर ने तो मुझे मना कर दिया, ये बीमारी का इलाज ही नहीं है, हम डॉक्टरों के हर एक दरवाजों में गए, रिपोर्ट को देखे, लेकिन रिपोर्ट हमारे पक्ष में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप सही स्थान पे बैठे हैं। परमेश्वर आपकी चिंताओं को, आपकी निराशाओं को वो आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद मेरे प्रियो जब चिंताओं से घिर जाता है, दाऊद एक राजा है, दाऊद मेरे प्रियो सिंहासन पे बैठा है, वो राजा फिक्र कर रहा, वो राजा चिंता कर रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन को स्मरण करके वो कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन। परमेश्वर की दी हुई शांति आपके जीवन के अंदर की सारी चिंताओं को, सारी निराशाओं को मेरे प्रियो वो निकाल फेंकेगा। एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक आप निकाल लें, उसका 4वां अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, आइए 1 पद से हम पढ़ेंगे। जी। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, मेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था, लेकिन जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर चली जा, अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन को मांग ले आना, और थोड़े से बर्तन को ना लाना। फिर तू अपने दोनों बेटों के समेत में अपने घर में चली जाना, और द्वार बंद करके
करके और द्वार को बंद कर लेना। उस सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जी हाँ, और जो भर जाए जी हाँ, उन्हें अलग कर रखना। और तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे अलग करना। तब वह उसके पास से चली गई तब ये स्त्री थी एलीसा के पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। द्वार बंद किया। तब वे तो अब उसके पास बर्तन लाते गए तब उनके दोनों बेटे बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। और ये स्त्री तेल को उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया। और क्या हुआ? तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया जी, और उसने कहा, जी हाँ, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। जी हाँ, और जो रह जाए, जी हाँ, उससे तो तू अपने पुत्र सहित हाँ, अपना निर्वाह करना। अपना निर्वाहन करना। आमीन। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से मेरे प्रियो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भजन था, वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन मेरे प्रियो उसकी जिंदगी के अंदर में एक समय ऐसा आ गया कि उसे कर्ज लेना पड़ा। और मेरे प्रियो वो कर्ज लिया और बिना कर्ज को अदा किए हुए मर गया। और जब वो मर गया तो मेरे प्रियो वो जिसने कर्ज दिया तो उसके घर में आकर इन परिवार को सताता था। सोचिए, एक ऐसा परिवार है प्रार्थना करने वाला परिवार, एक ऐसा परिवार है परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार, लेकिन आज समस्याओं के अंदर में है। कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे प्रियो यहाँ पर समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। चमत्कार को ढूंढने ये बाहर जा रही है। जब इस चमत्कार को ढूंढने बाहर जब गई, एलीसा के पास आकर दुहाई देती है, बोलती है, हे प्रभु, तेरा दास मर गया है और जिससे उसने कर्ज को लिया है वो बार बार मेरे घर में आता है, मुझको सताता है और कहता है कि मैं तेरे दोनों बेटों को लेके चले जाऊंगा और उसे गुलाम बना लूंगा। मेरे प्रिय उस समय की जो प्रथा थी वो गुलाम की प्रथा थी। यदि कोई किसी का कर्ज नहीं दे पाया तो लोग उसे गुलाम बना लेते थे। आज हो सकता है मेरे प्रिय आपके जीवन में ऐसे कर्ज हो, आप सोचते होंगे मैं घर बेच दूं, मैं जमीन को बेच दूं, मैं ऐसा कर लूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। ऐसा करने से वो तेरे लिए सब मार्गों को निकालेगा। आमीन। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मार्ग परमेश्वर आपके जीवन के लिए निकाले तो मेरे प्रियो संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। अपने कर्ज के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पे मेरे प्रियो आप भरोसा रखें कि वो परमेश्वर आपके भविष्य के अंदर में एक नई योजनाओं को लेके आएगा। आमीन। मेरे प्रियो जब एलीसा के पास गई तो एलीसा पूछता, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहती है, प्रभु मेरे घर में वो कर्जदार बार बार आता है और बार बार धमकी देता है। उससे पूछता है, तेरे घर में क्या है? वो कहती, एक हांडी तेल है। कहती, अपने घर में जा, अपने दरवाजे को बंद कर लेना और पुत्रों के समेत उस तेल को उंडेलना, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन को मांग लेना। मेरे प्रियो चमत्कार बाहर नहीं, चमत्कार आपके परिवार के अंदर में ही है। हालेलुया। चमत्कार आपके घर के अंदर में है, चमत्कार मेरे घर के अंदर में है, चमत्कार परमेश्वर के घर के अंदर में है। हालेलुया। बाहर आप पड़ोसियों के पास जाएंगे, पड़ोसी क्या देंगे? खाली चीज। हालेलुया। खाली। मेरे प्रियो आपको भरोसा जिसमें कुछ नहीं है, बाहर क्या मिला? भरा बर्तन मिला क्या? खाली बर्तन। हालेलुया। बाहर कभी कुछ नहीं मिलेगा। यदि कुछ मिलेगा आपके घर के अंदर, चमत्कार मेरे घर के अंदर में है, चमत्कार आपके घर के अंदर में है, चमत्कार परमेश्वर के घर के अंदर में है। हालेलुया। मेरे प्रियो जब बाढ़ सब आई, 40 दिन 40 रात भयंकर जब बारिश हुई मेरे प्रियो, तो बचाओ बाहर नहीं था, बचाओ अंदर था। हालेलुया। बचाओ कहां है? सुरक्षा कहां है? सुरक्षा अंदर है। आमीन। परमेश्वर के घर के अंदर में सुरक्षा है। सुरक्षा मेरे प्रियो लहू के अंदर में है, सुरक्षा मसीह की देह के अंदर में
में है। हालेलुया। सब मेरे प्रियो मिस्र के अंदर में जब वो मौत का दूत सब लोगों को मारने लगा, वे लोग जो मेरे प्रियो अपने अपने घरों में यीशु जो मेमने के लहू को लगा के रखे हुए थे, जितने लोग उस घर के अंदर में थे, लहू से मेरे प्रियो ढांपा हुआ घर वहां पर सुरक्षा था। आमेन। आज होने दीजिए कि अपने घरों को यीशु के लहू से ढांप लीजिए। आज होने दीजिए मेरे प्रियो कि आप इस परमेश्वर के घर के अंदर में जिसके लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, हम इस घर के अंदर में पाए जाएं। आमेन। वो मेरे प्रियो परमेश्वर का दास कहता है अपने घर में जाना और उस हांडी को तेल को उठाना, और तेरे बच्चे लोग क्या करें, अपने घराने के समेत में उस तेल को उड़ेलने लग जाना, अपने घर के दरवाजे को बंद करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो तू अपने कोठरी में जा और अपने दरवाजे को बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अपनी कोठरी में जा, अपने किवाड़ों को बंद कर और प्रार्थना कर, जो तेरा परमेश्वर गुप्त में है वो तुझको आशीष देगा, ये तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो परिवार के समेत में आज जरूरी है कि मेरे प्रिय यदि हम चमत्कार को पाना चाहते हैं तो आप परिवार के साथ में मेरे प्रियो अपने घर के अंदर में प्रार्थना करने लग जाए, परमेश्वर के घर के अंदर में प्रार्थना करने लग जाए। यहाँ पर शुक्रवार को प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर मेरे प्रियो रविवार को प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर मेरे प्रियो हर समय 3 महीने के बाद में मीटिंग हो रही है। आपका चमत्कार कहीं और नहीं है, आपका चमत्कार परमेश्वर के घर के अंदर है। हालेलुया। बोलो मेरा चमत्कार परमेश्वर के घर के अंदर में है, मेरा चमत्कार परमेश्वर के घर के अंदर में है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर आए हैं मेरे प्रियो, वो लोग चिंताओं से नहीं गए लेकिन चिंताओं से मुक्त होकर गए हुए हैं। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो मुझे स्मरण है मेरे प्रियो कि जब यहाँ पर भाई राजू और ज्योति दीदी आई, वो निराश थे, चिंताओं में थे, लेकिन इस घर से वे हंसते हुए गए। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछा, परमेश्वर ने आनंद दिया। कई लोगों को मेरे प्रियो आप यहाँ पर मेरे प्रियो भाई रोमिन यहाँ पर आके गवाही दे रहे थे अपनी भक्ति के साथ में कि परमेश्वर के घर में जब मैं यहाँ पर था देख प्रभु के दास आए हुए थे, परमेश्वर ने कहा प्रभु तुझको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। पास्टर रुपेश डैनियल यहाँ पर आए हुए थे मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास यहाँ पर आए हुए थे मेरे प्रियो, पास्टर रुपेश डैनियल। भाई संदीप से उसने कहा कि परमेश्वर तुझको जॉब देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर कई लोग जो चिंताओं के अंदर में थे, परमेश्वर ने उन्हें चिंताओं से उबारा, ना केवल चिंताओं से उबारा है लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रियो बहुतायत की आशीष भी उनको दिया हुआ है। चमत्कार कहाँ है? चमत्कार अंदर में है। हालेलुया। ये बाहर ढूंढ रही है कहाँ मुझे मिलेगा, पड़ोसी के पास गई, बोले पड़ोसी कुछ नहीं दे सकते हैं, केवल खाली चीज। हालेलुया। खाली बर्तन। लेकिन जब वो घर के अंदर में आया वो खाली बर्तन भर गया। आमेन। आज यहाँ पर आप खाली खाली आए होंगे मेरे प्रियो, लेकिन ये स्थान है भरने का स्थान है, आशीष से भरने का स्थान है मेरे प्रियो, चंगाई से भरने का स्थान है मेरे प्रियो। यदि आप अपने आप को तैयार रखते हैं प्रभु जरूर भरेगा। हालेलुया। इन लोग लेके आए मेरे प्रियो और उनका ये विश्वास था ये खाली बर्तन भरेगा। समझ में नहीं आता ये चमत्कार कैसा हुआ। हालेलुया। इतने दिन से वो हांडी में तेल था, इतने दिन से मेरे प्रियो वो लोग मेरे प्रियो चिंताओं में थे, अब तक समस्याओं का हल कैसे नहीं आया। मेरे प्रियो समस्याओं का हल इसलिए नहीं आया क्योंकि वचन नहीं आया था। जिस दिन वचन आया और वचन को इन्होंने ग्रहण किया उस दिन चमत्कार आ गया। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते ये कैसे होगा, ये तो हमारी समझ से बाहर है। जब आप वचन को ग्रहण करते हो उसके कोड़े खाने से मन चंगा हो गया। हालेलुया। ये समझ से परे कि आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाए, आज मैं कैसे चंगा हो सकता हूं मेरे प्रियो। लेकिन जब आप विश्वास के साथ इस बात को बोलते प्रभु वो कोड़ा मेरे लिए था, वो मार मेरे लिए थी, वो जख्म मेरे लिए था, वो मेरे प्रियो काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक समय हमारा मोबाइल चलता था पोस्ट पैड। पहले मेरे प्रियो हम काम करते थे, बिल आता था घर में, कई लोगों को नहीं पता होगा लेकिन कई लोगों को पता होगा, फोन लगे रहता था लैंडलाइन।
मेरे प्रियो, जब बात हो जाता था महीने में बिल आता था। अभी भी हमारे घर में क्या आता है? बिजली का बिल आता है। पहले यूज करते हैं, उसके बाद में हम लोग पैसा पटाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट पेड। अब बोलते हैं मीटर लगने वाला है। क्या होगा? रिचार्ज करो, जितना रिचार्ज किए हैं उतना हम बिजली जला पाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। हालेलुया। पहले पैसा भरो, बाद में यूज करो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वैसे ही, यीशु मसीह ने हमारे लिए पोस्ट पेड नहीं लेकिन प्रीपेड चंगाई को दिया हुआ है। पहले ही चंगाई दे दिया हुआ है। हालेलुया। पहले ही चंगाई दिया। आप इस बात का विश्वास करते हैं? आज से 2026 साल पहले उस यीशु ने मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए तानाओं को सहा, मेरे लिए अपराधों को उठा लिया, मेरे लिए उसने खोड़ों की मार से ही आपके जीवन पे उद्धार आएगा, आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके अधर्मों को और आपके पापों को क्षमा कर देगा। तीनों प्रकार की चंगाई यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में दे दिया है। हमारे प्राण, हमारी आत्मा और हमारे शरीर की चंगाई को दे दिया है। मेरे प्रियो, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, अंदर ही मेरे प्रियो चमत्कार है। ये समझ से परे था कि कैसे मेरे प्रियो उस हांडी का जो थोड़ा सा तेल है वो बढ़ता चला जाएगा। वो वचन आया, उस स्त्री ने वचन को ग्रहण किया। ये हो सकता है। हालेलुया। उसने कहा ये हो सकता है। जब आप कह सकते हैं कि ये बीमारी से मैं चंगा हो सकता हूं, ये कर्ज से मैं आजाद हो सकता हूं, मैं अपने भविष्य जीवन को पा सकता हूं, जब हम घोषणाएं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम घोषणाएं करते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी मतलब नहीं होगा। हालेलुया। वो मेरा चरवाहा मुझे अच्छे भविष्य से आशीषित करता है। शैतान का मुझ में कोई भी वश नहीं है, बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। जितने लोगों ने मेरे खिलाफ, जिसने अपशब्द बोले, श्रापों को बोला, मेरे हानि के लिए बोला, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे घराने के लिए, वो सारी चीजें यीशु के लहू के द्वारा कैंसल हो गया, तो वो हो जाएगा। अब क्या पकड़ के बैठे रहते हैं? अरे हम कहीं से गए, वो तो हम एक सेमी को तोड़ लिए किसी का, जब सेमी तोड़े हैं उसी दिन से हमारे जीवन में बुखार आ गया। तो दूसरे के सेमी को तोड़ने के लिए कौन बोला था? भाई बाजार में इतना सेमी मिल रहा है, जाके खरीद लो ना। हाँ? सेमी पे नजर लगा है और चुरा भी रहे हो। क्यों चुराना? मान लो नहीं, वो तो उनके बाड़ी से हमारे बाड़ी में आ गया था, उनके बाड़ी में लगा वो हमारे पेड़ में आ गया, तो उधर वाला उनका, इधर वाला आंगन में। बताओ, बोले उनके आंगन में पेड़ लगा हुआ है आम का, लेकिन गिरता हमारे आंगन में है, तो इधर लगा तो हमारे ही हो गया। वाह रे मसीह। एक जन तो बोला भैया मैं पेट्रोल डलाने गया, 100 का नोट दिया, 100 का डलवाया, 400 वापस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद कर, प्रभु 400 की जरूरत थी, आपने उसको लौटा दिया। ऐसे भी हमारे मसीह लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा। इस रीति से प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। प्रभु जब आप कर मुझको देगा, आप कर मुझको गवाह बनाएगा। हालेलुया। प्रभु हमको क्या बनाएगा? गवाह बनाएगा। प्रभु का अद्भुत तरीका है, चिंताएं नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, घर के अंदर में समस्याओं का हल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो उनके पास खेत है, ना तो उनके पास में किसी प्रकार के घर है, लेकिन वो परमेश्वर उनकी चिंता करता है। तुम तो उस पक्षी से भी ज्यादा बहुमूल्य हो। आमीन। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगल के शोषणों को देखो, जो सुबेरे उगते हैं, शाम को धूप में मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भी उन्हें सुलेमान से भी ज्यादा वैभव से भरे वस्त्र को पहनाता है। तो तुम्हें परमेश्वर वस्त्र क्यों ना देगा? हालेलुया। क्यों रोटी के लिए चिंता करते हो? क्यों वस्त्र के लिए चिंता करते हो? कल की चिंता मत करना, कल की चिंता आप ही
खुद कर लेगा। आज के लिए आज का ये दुख भारी है। आज के लिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए सिखाया कि ये मत कहना कि हे प्रभु हमें कल की रोटी दे, उसने कहा हमें आज की रोटी दे। हालेलुया, आज की रोटी दे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि कल की चिंता मत करना। मेरे प्रियो, चमत्कार चिंताओं में नहीं आता, चमत्कार विश्वास में आता है। जहां विश्वास है वहां चमत्कार। हालेलुया। जहां अविश्वास है वहां चमत्कार का कोई भी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, घर के दरवाजे को बंद कर दिया गया और मेरे प्रियो सब एक एक बर्तन लेके आ रहे हैं। ये स्त्री उंडेल रही है, एक बर्तन को किनारे रखा, एक बर्तन को ला। और एक समय ऐसा होता है, स्त्री कहती और बर्तन लेके आओ। जैसे ही कहा जाता है अब बर्तन खत्म, तेल रुकना खत्म। एक भी ऐसा बर्तन नहीं एक बचता है जिसमें तेल भरा ना हो। मेरे प्रियो, तेल तब तक नहीं रुकता जब तक सारे बर्तन भरना जाए। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो परमेश्वर तब तक काम करता रहेगा जब तक मेरे प्रियो आपके जीवन की सारी आशीषें मिल ना जाए। भरपूरी का परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सबको दे। लिखा हुआ है परमेश्वर हिला हिला के दबा दबा के सब देता है। हालेलुया। वो हिला हिला के दबा दबा के भरपूरी का परमेश्वर है। वो भरपूर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। वो थोड़ा परमेश्वर नहीं है, वो थोड़ा देने वाला नहीं है, भरपूरी के साथ देने वाला है। आमीन। जब तक सब बर्तन भर नहीं गए तब तक मेरे प्रियो वो तेल खत्म नहीं हुआ। वो तेल मेरे प्रियो कहां से खोला गया था? स्वर्ग से खोला गया था। आमीन। वो अभिषेक है। आप कहते हैं मुझे प्रार्थना करने नहीं बनता है, मेरे को एक तो अन्य भाषा आता है। थोड़ा से तो चालू करो। हालेलुया। थोड़ा से तो चालू करो, धन्यवाद से चालू करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया से तो चालू करो। आमीन। हालेलुया। थोड़ा से चालू करो। कुछ बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं है, क्या आप धन्यवाद देना नहीं बनता? आपको धन्यवाद दीजिए। आमीन। अद्भुत परमेश्वर है। यदि आप पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को निकाल लेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार दूसरे अध्याय को एक पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना दूसरा पहला एक पद से पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में किसी विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और प्रभु यीशु मसीह की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, तो प्रभु यीशु मसीह की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं है। उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे। जी हाँ। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उन्होंने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। हाँ। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, जी हाँ, वे जानते थे। हाँ। 10 बार। और हर एक मनुष्य अपने अच्छे दाखरस देता है। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। और जब लोग पी कक्षा में जाते हैं तब मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा था? यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर गलील में एक जगह पे विवाह था। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, वह सब निमंत्रित थे। और होता ऐसा है कि विवाह चल रहा है और अचानक
वहां पे दाखरस घट जाता है। यहूदियों के मेरे प्रियो कल्चर के हिसाब से वहां पर मेरे प्रियो जो दाखरस और मेरे प्रियो दाखरस एक ऐसा हुआ करता था, यहाँ पर दाखरस मतलब शराब नहीं है, ताजे अंगूर का जो रस रहता है उसको दाखरस कहते हैं, और जिसको सड़ा के बनाते हैं उसको दाख मधु कहते हैं। इसलिए दाख मधु और दाखरस में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें हम मेरे प्रिय इसको बोलते हैं यीशु मसीह ने बनाई तो हमने लगाई, तो इसमें क्या है, बुराई। यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या है, बुराई। एक्चुअल में मेरे प्रियो ये जो दाखरस है, ये दाखरस मेरे प्रियो ताजे अंगूर का है, हमें। और जो दाख मधु हुआ करता था वो दाख मधु सड़ा के बनाया करता था। इसको मेरे प्रियो अब ये ताजे अंगूर के रस को वहां पर क्या करते थे, पिलाते थे, जैसा हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक सब चलता है। अब जब मेरे प्रियो वहां पर दाखरस जब वहां पर घट गया तो यहाँ पर एक स्त्री है जो चिंता करने लगी, ठीक है, और उसका नाम है मरियम, और उसके साथ कई स्त्रियां होंगी, घर के लोग भी चिंता करने लगे होंगे। और यहाँ पर मेरे प्रिय भोज का एक प्रधान है, वो भी चिंता करने लग गया कि भाई मेरे को जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे घर में किसी को जिम्मेदारी, खाना पीना वाले सबको देखना, खाना घटे, इधर भागता उधर भागता, ये भी उधर भाग रहा, क्या करूं। ये बात पता चला मरियम को मेरे प्रियो की यहाँ पर केवल एक ही ऐसा शख्स है जो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह है, वही यहाँ पर कुछ चिंताओं का निवारण कर सकता है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि मेरे प्रियो अब तक प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चमत्कार नहीं किया होगा, तो इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किया है तो कैसे मालूम हो कि यहाँ पर चमत्कार हो सकता है। वो तो अंधा बर्तिमाई था मेरे प्रियो, जिसने सुना हुआ था, उसके बाद कई चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, और उसके चमत्कारों के मेरे प्रियो घटनाओं को स्मरण करके सुन के लोग उसके पास आते थे। इनके पास कौन आए, केवल एक ही थी, वो थी मरियम को स्मरण आया कि जब गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आया तो उस समय स्वर्गदूत ने कहा ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा। हालेलुया। यहाँ पर केवल एक ही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, चमत्कार करने वाला वो यीशु है। यीशु मसीह के पास आई मरियम और कहती यहाँ पे दाखरस घट गया, उसने कहा अभी मेरा टाइम नहीं आया। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर भी चिंताएं होती है, समस्याएं होती है, मेरे प्रियो परमेश्वर ये चाहता है कि वो चिंताएं हमारे जीवन के लिए, वो परीक्षाएं हमारे जीवन के लिए एक गवाही बन जाए। हालेलुया। ये चिंताएं, ये बीमारी, ये रोग, हमारे मेरे प्रियो संकट, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये मेरे प्रियो स्थायी नहीं है, ये मेरे प्रियो अस्थायी है। तब मेरे प्रियो थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते जाओ और मटकों में पानी भर दो, और वो और जिसमें मेरे प्रियो छह मटके धरे हुए थे उसमें मेरे प्रियो उसके चेले पानी भर देते हैं। भरने के बाद ना तो प्रार्थना ना तो कुछ, उसके बाद भोज का प्रधान जब पिलाने लग जाता है, लोग कहते रे, लोग तो पहले अच्छा देते हैं लेकिन जब पी के जब छल जाते हैं तो उनको ऐसी देने लग जाते हैं, लेकिन तू अब तक अच्छा दाखरस कहां पर रख छोड़ा था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो शुरू से लेकर अंतिम तक वो अच्छा ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे करते हैं, अच्छा ही करते हैं। आमीन। हमारे जीवन पे वो भरपूरी रीति से मेरे प्रियो उसके जो कल्पनाएं हैं वो अच्छाई की कल्पनाएं हैं, और वो हमारे जीवन में अच्छा ही करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अरे बेकार है तो थोड़ा थोड़ा ऐसी पिला दीजिए, नॉर्मल पिला दो, नहीं, उन्होंने दिया, अच्छे दिया। जो आशीष प्रभु हमको देगा वो अच्छा आशीष देगा। हालेलुया। आइए बोले मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर एक अच्छी आशीष को देने जा रहा है, मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर भरपूरी की आपकी आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। एक समय मेरे प्रिय यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रिय वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। वहां एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते। तब
तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने उनसे कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लें। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि आप वह जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके 5 जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। जहाँ बहुत ही खांसते हुए लोग उनमें बैठ गए, पुरुषों की संख्या 5000 के थे, वे बैठे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी मछलियों में से जितनी वे चाहते थे। जब वे खाकर तृप्त हुए, उसने अपने चेलों में से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ भी फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वालों में से बच रहे थे वो 12 टोकरियां भर गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मेरे प्रियो संसाधन है वो बहुत कम है, समस्याएं बहुत बड़ी है। आपके पास हो सकता है कि मेरे प्रियो विवाह के लिए थोड़े पैसे हो, थोड़ा सा सपना हो, लेकिन काम बहुत बड़ा हो। आप हो सकता है कि आपके लिए मेरे प्रियो कर्ज बहुत बड़ा हो, लेकिन पैसे आपके पास थोड़े हो। बहुत बार मेरे प्रियो आपके सामने जो काम रखा हुआ है वो बहुत बड़ा हो, लेकिन आपके पास जो रखा है बहुत छोटा हो। बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे प्रियो आपके पास उसका इलाज करने के लिए थोड़ा सा पैसा है। घर बनाना बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा पैसा है। चर्च में हमने बताया भी कि पैसों की जरूरत बहुत बड़ी है, लेकिन लोग थोड़े, पैसा थोड़ा है। हम कहां देखें? हम परमेश्वर की ओर देखें। आमीन। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो ना कभी उगता है ना कभी सोता है, वो तेरे पांव को कभी भी टलने ना देगा। जितने लोगों ने यहोवा की ओर अपने मुख को लगाया है, परमेश्वर ने उनके मुख को कभी काला होने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज्योति को पाया है। हालेलुया। जिस तरीके से दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, परमेश्वर मेरे आंख भी तेरी ओर लगे हुए। आपकी आंखें कहां लगी है? हमारा स्वामी तो परमेश्वर है, हमारा तो स्वामी, हमारा तो मालिक, हमारा परमेश्वर है। हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, बड़ी भीड़ है। अब पतरस अंद्रियास कहते हैं, प्रभु इनके लिए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इनके लिए हम रोटी भी मोल लेके आ जाए। 5000 कैसे हम खिलाएंगे? उपाय बाहर नहीं है, भीड़ में ही है। हालेलुया। उपाय अंदर में ही है, उपाय खोजो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर एक लड़का है जिसकी मां ने मेरे प्रियो उसको खाने के लिए 5 रोटी दिया है, 2 मछली दिया हुआ है। वो उसका दिल देखो, उसने मेरे प्रियो अपने हाथों को बढ़ा के दे दिया। बच्चे ऐसे होते हैं, जल्दी देते नहीं है। बच्चे देते हैं क्या? जल्दी नहीं देते। बाप रे दे दो बेटा, नहीं, वो तो अपने भाई को नहीं देता है, वो तो अपनी बहन को नहीं देती है। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके बच्चे देते होंगे। मेरे बच्चे तो बहुत बार लड़ते हैं। आप लोग के बच्चे अच्छे हैं, ठीक है? मंदिर देख रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं देते बच्चे, चाहे पास्टर के हो। पास्टर के बच्चे कौन सा स्वर्गदूत है ना? वो भी लड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। बड़े हो जाने दो, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने देते हैं। आमीन, हालेलुया। बच्चा देता नहीं है, लेकिन ये बच्चा मेरे प्रियो देने वाला है। मैं हम सब यीशु मसीह के बच्चे हैं। जब तक आप अपने हाथों को और मैं अपने हाथों को खोलूंगा नहीं, चमत्कार नहीं आएगा। पर्स में जब तक बंद है, चमत्कार नहीं आएगा। टिफिन के अंदर में जब तक बंद है, तब तक चमत्कार खोलने की जरूरत है।
प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। मेरे प्रियो वो लड़का ने मेरे प्रियो ला के दे दिया। आमीन। मुझे याद है जब हम बिलासपुर में थे मेरे प्रियो, एक सरदार बच्चा था। जब वहां पर चर्च जब बनने के बारी आई, अपने गुल्लक को मेरे प्रियो उसने तोड़ दिया। पास्टर को बुलाया और उसमें से पास्टर्स को मैं भी किया था, उसने पास्टर्स के हाथ में दिया। तो मेरे पास्टर्स को बहुत दुख लगा, लेकिन बोला पास्टर जी आपको लेना पड़ेगा। उसके मेरे प्रियो के परिवार वाले उसके जन्मदिन के अवसर पर उसके तोहफे में एक बोले कीबोर्ड लेना है, लेकिन उस कीबोर्ड के पैसे को उसने चर्च के लिए दे दिए। बोले ये पहला है, ये क्या है? पहला है। इसके बाद बोले मेरे एक और बर्थडे आने वाला है, उसमें भी लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो उस लड़के ने दिया फिलिप्पुस के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में किसने दे दिया? फिलिप्पुस ने दे दिया। जब फिलिप्पुस ने दिया, अंद्रियास ने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, आसमान की ओर उठाया। हालेलुया। और धन्यवाद करके तोड़ा। कैसे करके तोड़ा? धन्यवाद करके तोड़ा। थोड़ा सा है ना, उसके लिए भी धन्यवाद। आमीन। चीजें कैसी बढ़ेगी? छोटा सा घर है, कहे प्रभु धन्यवाद इस घर के लिए। आमीन। कोसे मत, छोटी नौकरी है, कहे प्रभु धन्यवाद इस छोटे से घर के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए। परमेश्वर छोटी चीजों को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। यदि आपने उस चीज को प्रभु के हाथ में डाल दिया, प्रभु बढ़ाएगा। प्रभु क्या करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। छोटे से चीजों को प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा। आमीन। जरूरी यह है कि क्या आपने उस घर को परमेश्वर के हाथ में दिया? छोटा अंद्रियास दानिया चमत्कार मेरे हाथ में नहीं है। हालेलुया। उसको चिंता है। हालेलुया। चिंता किसकी है? रोटी की चिंता है। एक जगह कर्ज की चिंता को देखिए, यहाँ रोटी की चिंता को। उसने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, उसने प्रभु के हाथों में क्या कर दिया? रख दिया। उस रोटी को रख दिया। आज अपनी नौकरी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रखने की जरूरत है। आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रखने की जरूरत है। आपके मेरे प्रिय जीवन के अंदर में जिस चीज की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रख दीजिए। आमीन। कर्ज की मेरे प्रिय कर्ज है, आपके पास जो भी छोटा है, आप उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रख दीजिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं 12 साल से, जब 1 साल पहले मिला तो मेरे प्रियो 1 साल बहुत अच्छे से चर्च है, प्रभु ने उनको बहुत अच्छे से रखा। फिर थोड़े दिन में मेरे प्रियो महीने में वो एक बार आने लगे। महीने में एक बार जब आने लगे, उनसे पूछा गया कि आप चर्च क्यों नहीं आते हैं 3 सप्ताह? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारी जिंदगी में कर्ज आ गया है और हम काम नहीं करेंगे तो कैसे अदा करने पाएंगे। मेरे प्रियो फिर धीरे धीरे वो मेरे प्रियो महीने में भी आना बंद कर दिए, वो 3 महीने में आने लगे। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा कर्ज और भी। बोला नहीं, आप पहले तो हर संडे आते थे तो कुछ भी सब कर्ज अदा हो गए थे, फिर आप महीने में एक बार आने लगे तो क्यों नहीं अदा हो पाए? आज मेरे प्रियो के घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे कहीं और है, खुद कहीं और है। घर की तस में मेरे प्रियो ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा से सब कुछ हो सकता है। आप अपनी ताकत से अपने घर को बनाना चाह रहे होंगे, मैं अपनी ताकत से अपनी जिंदगी को बनाना चाह रहा हूंगा। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है, दुनिया की पुस्तक में, बलवान अपने बल पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। खूबसूरती व्यक्ति खूबसूरती पर घमंड न करे। यदि घमंड करना है किसी को, वो परमेश्वर पे करे कि मैं उसे जानता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी। हालेलुया। चिंता कर करके मेरे प्रियो कितना वो मेरे प्रियो काम करने लगे कि वो कर्ज भी अब अदा नहीं करने पाए। यहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछो कि उनके जीवन के अंदर में कितने कर्ज आए होंगे। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिया कि हर एक कर्ज को वो परमेश्वर की सहायता से अदा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रखा है, उन्होंने अपनी नौकरी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रखा है। छोटे सी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। आमीन। छोटा सा आपके पास हो सकता है कि आज आप पैदल आए होंगे, कहे प्रभु धन्यवाद हो, मेरे पैर लगड़ाने गए, मैं बीमार नहीं हूं प्रभु, मैं अपने पैरों के बल में तेरे भवन में आता हूं।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिता बीमार हैं, तेरे भवन आना चाहते हैं लेकिन तेरे भवन नहीं। आज आपके पास हो सकता है मेरे प्रियो साइकिल में आते होंगे, आप में प्रभु धन्यवाद हो, मैं पैदल नहीं आता हूं, मैं साइकिल में आता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में साइकिल खरीदने का भी पैसा नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप धन्यवाद दीजिए कि आप बाइक में आ रहे हैं। हालेलुया। और बाइक में दूसरे के कार को देख के मत चलिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, मैं बाइक में आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में बाइक खरीदने की पैसा नहीं है। हालेलुया। आप देखिएगा कैसे प्रभु आपको मेरे प्रियो पैदल से साइकिल में, साइकिल से बाइक में, बाइक से कार में और कार से फिर हवाई जहाज। आमीन, हालेलुया। हमारे बाप दादा कभी सोचे नहीं थे, मेरे पुरखा में, मेरे पुरखा में, मेरे खानदान में कोई हवाई जहाज में नहीं चढ़ा। आमीन। भारत का ऐसा मेरे प्रियो कुछ ही ऐसे राज्य होंगे जिस एयरपोर्ट पे मैं उतरा नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रियो भारत के नॉर्थ इंडिया के जितने एयरपोर्ट में है, परमेश्वर ने वहां पर उतरने के लिए सहायता किया। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर ने किया हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु के नाम की ही महिमा है। आमीन, हालेलुया। मैं भी आपके जैसा साधारण इंसान हूं। आमीन। परमेश्वर जब अपनी जिंदगी को हम प्रभु के हाथ में देते हैं, वो छोटी सी चीज को बढ़ाने लग जाता है। आमीन। आज मेरे प्रियो मेरे ख्याल से 4 से 5 महीना हो गया होगा, नामदेव भैया नौकरी से बैठे हुए हैं। क्या परमेश्वर को खिलाया नहीं है? खिला रहा है। क्या परमेश्वर इनको पिला नहीं रहा? पिला रहा। क्या इनके बच्चे अच्छे नहीं है? अच्छे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो छोटे से दुकान से शुरुआत किए, सड़क के किनारे मेरे प्रियो एक छोटा सा ठेला में इनके दोनों बेटे दुकान लगाते थे। उस समय से विश्वास योग्य बने, अपने कमाई को लाके मेरे प्रियो छोटा सा 500 रुपया लाके परमेश्वर के भवन पे रखते थे। कहां पे? वो ठेला से। वो ठेला से फिर परमेश्वर ने इनको थोड़ा सा बढ़ाया, पूरे घर को ले जाके सामान एक दुकान दिया छोटा सा। मैं सोचा अरे वहां पर तो कपड़ा दुकान चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई दुकान ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यदि तुम जंगल में रहोगे, यदि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में होंगे, लोग तुमसे जंगल में मिलने जाएंगे। ताली उतना मजेदार नहीं है। यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है और आपने अपने जीवन को यदि परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, लोग तुमको जंगल से उठा के ले जाएंगे। हालेलुया। दाऊद कहां था? दाऊद कहां था? जंगल में। जंगल में वो अपने मेरे को जंगल में भेड़ और बकरियों को चरवा था, लेकिन उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। उसने कहा ए तेरा समय अब आ गया है। परमेश्वर ने कहा तेरा समय, बोलो मेरा समय अब आ गया है। बोलो मेरा समय आ गया है कि परमेश्वर मुझे जंगल से उठा के शहर में लेके जाने वाला। परमेश्वर मुझे अकेले से उठाकर परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। उसने लिखा हुआ भजन संहिता 113 में मेरे प्रियो, उसने कहा मैं तुझे घूरे से उठाकर चट्टान पे खड़ा करूंगा। वो घूरे से उठा के चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कौन जानता था भाई गुनेंद्र को? कोई नहीं जानता था। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, मुझे कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। परमेश्वर ने मेरे प्रियो आज में शिरोमणि बनाया। आमीन, हालेलुया। हमारे पास हो सकता है बहुतायत का पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर ने बहुतायत का आशीष हमें जरूर दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो जंगल से निकाल कर मेरे प्रियो शहर में लेके जाने वाला परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन को बढ़ाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर दाऊद जंगल में था, दाऊद मेरे प्रियो वहां पर स्तुति करता, आराधना करता। परमेश्वर ने बोला बेटा तेरा समय, जंगल का समय खत्म हो गया, मरुस्थल का समय अब तेरा खत्म हो गया। अब तेरा समय अब वो होगा कि लोग तुझको जानेंगे। मेरे प्रियो उसके पिताजी के मन में एक दिन आता, जा बेटा तेरे भाई लोग युद्ध कर रहे हैं फलस्तीनियों से, जाके उनके लिए टिफिन पहुंचाने चले जा। ओ लड़का मेरे प्रियो टिफिन पहुंचाने चला गया। वहां पर देखते उसके भाई लोग कहते अरे तू यहां लड़ाई देखने आया है, चला। वो लड़ाई देखने नहीं गया था, उनके लिए टिफिन पहुंचाने गया हुआ था। भगा रहे हैं, अरे तब वहां पर चिल्ला रहे कौन है? ओ विशाल पहाड़ सा चट्टान
सा सीना लिए हुए मेरे प्रियो, वो भाला बर्छी लिए हुए वो शैतान खड़ा हुआ है, दानव चिल्ला रहा है, एक मुक्का मारेगा मेरे प्रियो, वहां पर जो चट्टान है वो फट जाएगा, 1 लाख मारेगा 10 फीट का गड्ढा वहां पर हो जाएगा। ऐसा गोलियत दानव चिल्ला रहा है। ये छोटा सा लड़का ना तो कभी युद्ध किया ना कुछ किया, गुलेल चलाने वाला, बकरी चराने वाला लड़का, भेड़ चराने वाला, बोले मेरे परमेश्वर के लोगों के लिए ये चिल्ला रहा है। प्रभु बोला तुझे मैं इसीलिए लेके आया हूँ। आमीन। जब मुश्किलें तो हमारा जब सामना होता है ना, तो याद रखो बहुत बार मुश्किलें हमारे जीवन के अंदर में ऐसी नहीं आ गया, परमेश्वर कुछ बेहतर करने जा रहा है। आमीन। यदि कोई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, वो चुनौती ऐसी नहीं आ गया है, हो सकता है परमेश्वर ने उसे लाके खड़ा किया हो। आमीन। ताकि चुनौती पर हम जय पाए और हमारा विश्वास बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा। दाखरस की घटी भी इसीलिए हो गई कि लोग चमत्कार देखने पाए। आमीन। हालेलुया। लड़का चाहता नहीं बोलूंगा मैं, समय को ध्यान रखते हुए, लड़का मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ में इसने रोटी रख दिया। अंद्रियास जाना मेरे हाथ में चमत्कार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में चमत्कार है। और अंद्रियास ने मेरे प्रियो उसको लाके प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ऊपर उठाया और छोटी सी चीजों के धन्यवाद दिया। आमीन। बाइबल हमें सिखाती है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 6वें वचन को जल्दी पढ़ेंगे, अब समाप्त करेंगे हम लोग। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। बिना देख के बोल देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है वो चलो बंद कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। भटकने हमको नहीं देगा। आमीन। प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या करूं, जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद,
यीशु के नाम में प्रार्थना मांगे तो दोस्तों दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद दें। आमीन। पति के लिए भी धन्यवाद दें। बहुत बार पति आप लोग को डांटता होगा, इधर भेज दिया हूं इसीलिए मैं खट्टे सी रहूं। ठीक है, पति के लिए भी धन्यवाद दें और पत्नी लोग के लिए भी धन्यवाद दीजिए। आमीन। भले से कैसा हो, ऐसे भी उसके लिए भी धन्यवाद। हालेलुया। मारता हो तब पर भी धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग उधर देख रहे हैं आगे। मारता हो तब पर, गरियाती हो तब पर भी धन्यवाद। हालेलुया। बच्चों के लिए धन्यवाद। बच्चों के लिए भी, नौकरी छोटा हो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। आमीन। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद, सारे आपके बिजनेस के लिए धन्यवाद। इसमें क्या होगा पता है? प्रभु आपको आशीष देंगे। पहली कमाई जब आती है धन्यवाद दीजिए।